कथा का फल कब मिलता है, क्या मिलता है? बोले महाराज वेद्धव वास्तव मत्र वस्तु शिवदम तापत्रयोन्मूलिनम। वास्तव वस्तु, वास्तव जीव, माया और जगत, इसे वास्तव कहा गया। जो महाराज सदैव कल्याण करने वाला है, वासनात् वासुदेवस्य, जिसके स्मरण मात्र से तापत्रयोन्मूलनम, तीनों तापों का उन्मूलन हो जाता है। और बोले कथा सुनने का फल कब मिलता है? बोले महाराज श्रद्धो हृदय वरुद्र तेत्र भी शुश्रूषु भी तत्क्षणा। अभी आप कथा में आए नहीं हो, जिस दिन आपको पता चला कि हरिद्वार में कथा होनी है और माघ के महीने में कथा सुनने जाना है, सिर्फ इतना पता चला है, अभी मन भी नहीं बना कि जाना ही है। पर जिस दिन आपके हृदय में संकल्प हुआ कि हरिद्वार में हम कथा सुनने जाएंगे, उसी क्षण श्रद्धो हृदय वरुद्र तेत्र कृत भी शुश्रूषु भी तत्क्षणात्, उसी क्षण वो हरि, वो चितचोर ईश्वर आपके हृदय में आकर के बैठ जाता है। अभी कथा सुनी नहीं है, सिर्फ सुनने का मन में भाव आया, संकल्प उठा, और उसी क्षण तत्क्षणात्, उसी क्षण वो हरि आपके हृदय में आकर बैठ गया। और कैसे बैठा? बोले अवरुध्यते, अवरुद्ध होकर बैठ गया। अवरुद्ध का अर्थ क्या होता है? अभी आप सब कथा में बैठे हैं, अब जब आपका मन हो तब आप उठ भी सकते हो, बाहर भी जा सकते हो। क्यों? क्योंकि आप अवरुद्ध नहीं हो। अवरुद्ध कब होगे? कि महाराज दरवाजे लगा दिए जाए और कह दिया जाए अब तो दरवाजे 6 बजे ही खुलेंगे। फिर बोले अब तो हम अवरुद्ध हो गए, अब 6 बजे तक कहीं जा नहीं सकते, यहीं बैठना है। भगवान भी हमारे हृदय में आकर अवरुद्धते, अवरुद्ध हो जाते हैं, मतलब फिर निकाले नहीं निकलते। तत्क्षणात्, उसी क्षण हृदयंगम जिस समय हमने किया कि हम कथा सुनेंगे, अभी सुनी नहीं है और सुनने का फल पहले ही भागवत दे देती है, इतनी महिमा है। अब तीसरा श्लोक बड़ा सुंदर गाया है, इसमें बतलाया कि भागवत आई कहां से। निगम कल्पतरोर्गलितम फलम सुखमुखाद अमृतद्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। आहा, ये भागवत कहां से आई? क्या है भागवत? बोले निगम कल्पतरु। निगम कहते हैं वेदों को, और कल्पतरु यानी कल्प वृक्ष। वेद रूपी कल्प वृक्ष का फल है श्रीमद् भागवत। काय का फल है? वेद रूपी कल्प वृक्ष का। एक तो कल्प वृक्ष, कल्प वृक्ष के नीचे जाकर जो कल्पना करोगे सो पूरी हो जाएगी, तो भागवत कल्प वृक्ष का ही फल है। अच्छा महाराज, फल कैसा है? कच्चा है कि पका है? बोले अरे भैया, निगम कर्प तरोर गलितम फलम, बिल्कुल गलितम फल है, पका हुआ फल है रे। ओ हो पका हुआ फल है, फिर तो इतने ऊपर से गिरा तो फूट गया होगा। व्यास जी बोले नहीं नहीं, बिल्कुल साबुत है। क्यों? बोले अगर फल सीधे नीचे गिरेगा तो फूटेगा, पर डाली प्रति डाली होता हुआ आएगा तो कैसे फूटेगा? बोले ये फल कहां से आया? बोले सबसे पहले लगा भगवान नारायण की डाली में, ये भागवत रूपी फल। नारायण की डाली से टूटा तो ब्रह्मा जी ने लूट लिया, ब्रह्मा जी के शाखा पे आ गया। ब्रह्मा जी की शाखा से गिरा तो नारद जी की डाली पे आया, नारद जी की डाली से गिरा तो व्यास जी की शाखा पे आया, व्यास जी की शाखा से टूटा तो सुखदेव महामुनि की शाखा पे आकर गिरा,
सुखदेव जी महामुनि ने समय पाकर यही फल राजर्षि परीक्षित को गंगा के तट पर यहीं पर सुनाई कथा। तो ये फल राजर्षि परीक्षित को सुनाया तो कई साधु संतों ने फल को ले लिया और क्षणे क्षणे लेकर के धीरे 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 करते करते वही फल आज हमारे सामने आकर रखा गया। मतलब फल टूटा फूटा नहीं है, बिल्कुल साबुत है, क्योंकि सीधे नीचे नहीं गिरा है, डाली प्रति डाली परंपरा से आया है। अच्छा, तो भैया फल साबुत है, कल्प वृक्ष का पका हुआ फल है। अब फल है कैसा, खट्टा है कि मीठा है? भाई फल तो खट्टे भी होते मीठे भी होते। तो भागवत रूपी फल कैसा है? व्यास जी बोले भैया फल एकदम मीठा है, गारंटी। क्या गारंटी है? बोले भैया फल का उत्तम पारखी कौन होता है? बोले तोता। तोता जिस फल में चोंच लगा दे वो फल बड़ा मीठा होता है। अब चोंच लगने से फल मीठा होता है कि मीठे फल में ही तोता चोंच लगाता है, ये तो तोते ही जाने, पर जिसमें चोंच लगे मीठा जरूर होता है। तो इस भागवत रूपी फल में भी तोते ने चोंच लगाई है। किस तोते ने लगा दी भैया? बोले सुख मुखात अमृत द्रव संयुतम। सुखदेव जी रूपी तोते ने इस भागवत रूपी फल में अपनी चोंच लगाई है, इसलिए अमृत द्रव्य से संयुक्त फल है। ओ हो, अब तो गारंटी हो गई फल मीठा है। अच्छा, तो भैया क्या करें? फल को खाएं कि चूसें कि जूस बनाएं? क्या करें? बोले नहीं नहीं, पिबत भागवतम रसमालयम, इस फल को पी जाओ। किसी ने कहा व्यास जी भला फल भी कहीं पिया जाता है क्या? या तो फल खाया जाता है या फल चूसा जाता है। कोई कहे भैया सेब को पी जाओ, कैसे पी जाए? सेब को खा सकते हैं, हाँ कोई जूस बना दे तब पी सकते हैं, पर सीधे कोई कैसे पिएगा? व्यास जी बोले देखो भैया दुनिया के जितने फल हैं ना, इनमें त्याग वस्तु होती है, छिलका और गुठली, इसे छोड़ना पड़ता है। लेकिन भागवत रूपी फल में त्याग वस्तु कोई है ही नहीं, ना इसमें गुठली है और ना इसमें छिलका है। इसमें क्या है? बोले महाराज रस ही रस भरा हुआ है, इसलिए कान के दोने संभालो और भर भर के भागवत रूपी रस को पियो। पिबत भागवतम। अच्छा महाराज कितनी बार पिए? 1 बार, 2 बार, 10 बार, 20 बार, कितनी बार पिए? बोले भैया पिबत रसमालयम, जब तक पीते पीते खुद रस के स्वरूप ना हो जाओ। आलय परवंतम पिबतम, आलय अपने अंतिम क्षण तक इस रस को पियो। मुहुरहो रसिका भुवि भावुका, बार बार पियो। अरे रसिको भावुको बार बार पियो। तो भैया फल बड़ा मीठा है, पीने योग्य है, तो इसे पीना चाहिए। पर हम दुनिया के विषयों को पीते हैं और इस अमृत को छोड़ देते हैं।